जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन को भारतीय रेलवे ने सुपर फास्ट के बदले अब उसे एक्सप्रेस बना दिए हैं। अब वो ट्रेन नए नंबर के साथ संचालित हो रही है। तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, कितने बार इस ट्रेन का विस्तार किए गए हैं, क्या इस ट्रेन का इतिहास है, कितने दिनों से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और बिहार से चलने वाली सबसे पुरानी ये ट्रेन है और अचानक भारतीय रेलवे ने इसे सुपर फास्ट का दर्जा छीन इसे एक्सप्रेस बना दिए हैं। तो इसे यात्रियों को क्या फायदा मिलने वाले हैं और रेलवे ने अचानक इसे सुपर फास्ट से एक्सप्रेस क्यों बना दिए हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। साथ में इस ट्रेन के इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस सन से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहे हैं, पहले इस ट्रेन का क्या नाम, पहले इस ट्रेन का क्या रूट हुआ करता था और इस समय इस ट्रेन का संचालन आपको किस रूट से भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं बताने के लिए। तो ऐसे मैं आपको नंबर और इस ट्रेन का नाम बता दूंगा कि इस ट्रेन का नंबर ए है और नया नंबर क्या रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं और रेलवे क्यों इसका सुपर फास्ट का दर्जा छीन ली है। ये आपको 10 सेकंड में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूं। लेकिन किसी भी ट्रेन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे क्यों कर रही है, कितने दिनों से कर रही है, उसका कारण भी जानना जरूरी होता है कि इसे सुपर फास्ट से एक्सप्रेस का दर्जा भारतीय रेलवे द्वारा क्यों दी जा रही है। तो ये भी जानकारी होना बेहद जरूरी होते हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार से चलने वाली मशहूर ट्रेनों लगातार विस्तार कर रही है और साथ में कई ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा भी छीने जा चुके हैं और कई ट्रेनों को सुपर फास्ट का दर्जा रेलवे द्वारा दिए भी गए। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों के बारे में बताए हैं, जिसका अब दूसरे रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे संचालन कर रही है। पहले दूसरे रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन विस्तार के बाद अब ये ट्रेन नए रेलवे स्टेशन से चल रही है, जिससे छोटे रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। लेकिन जहाँ से इस ट्रेन का विस्तार हुए हैं वहाँ के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि एक मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने उस रेलवे स्टेशन से छीन ली। तो चलिए जानते हैं कि जिस ट्रेन का नया नंबर भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं और इस ट्रेन को क्यों सुपर फास्ट से एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा बना दिए गए। दोस्तों, उत्तर बिहार और नई दिल्ली के बीच सबसे पसंद की जाने वाली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस यानी कि 7 दिसंबर से अपने स्वरूप, पहचान और संचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर शुरू हो गई। दशकों से लाखों यात्रियों की पहली पसंद बनी रही इस ट्रेन का नंबर भी बदला गया है, सुपर फास्ट से एक्सप्रेस श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह ट्रेन पुराने नंबर 12553 और 12554 की जगह पर अब नए नंबर 15565 और 15566 से इसका संचालन आपको देखने को मिल रहा है। श्रेणी बदलने के साथ ही रेलवे ने इस ट्रेन के किराए में भी कमी कर दी है। स्लीपर से लेकर एसी तक के सभी श्रेणियों में भाड़ा आपको कम लगेंगे। ये लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस नई व्यवस्था के तहत 7 दिसंबर की यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग भी 60 दिन पहले से नए नंबर के साथ की जा रही है। वैशाली एक्सप्रेस के इतिहास में यह बड़ा बदलाव ऐसे समय आया है जब हाल ही में ट्रेन के रूट का विस्तार भी किया गया है। पहले यह ट्रेन सहरसा से चलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ललित ग्राम तक विस्तारित कर दिया गया है। यह चौथी बार है जब इस लोकप्रिय ट्रेन के रूट में विस्तार हुआ है। उत्तर बिहार के लोगों के लिए यह ट्रेन हमेशा से दिल्ली की ओर जाने वाली सबसे सुविधाजनक और भरोसेमंद मानी जाती है। किराए में कमी और रूट विस्तार के बाद अब इसे लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। वैशाली एक्सप्रेस का इतिहास उतना ही गौरवमय है जितना इसका सफर। इस ट्रेन का शुभारंभ 31 अक्टूबर 1973 को जयंती जनता एक्सप्रेस के नाम से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए। इस ट्रेन का उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने किए थे। उस समय यह ट्रेन समस्तीपुर से खुलकर बरौनी, मोकामा और पटना होते हुए नई दिल्ली जाया करती। भूरे रंग के कोच, डाइनिंग कार, पुस्तकालय, एसी और स्लीपर कोच उस दौर के हिसाब से इसमें दी गई थी सुविधा। किसी लग्जरी ट्रेन से कम नहीं थी। यही वजह कि मिथिला और दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन धीरे धीरे यात्रियों के लिए भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गई। रेलवे लाइन के विकास के साथ इस ट्रेन के रूट भी बदले गए। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सेक्शन की बड़ी लाइन बदलने के बाद 2 जनवरी
जनवरी 1975 से यह ट्रेन नए मार्ग से दिल्ली जाने लगी। समय के साथ उसे उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ती गई और 1982 में इसका विस्तार बरौनी तक कर दिया गया। इसके बाद 7/2019 को यह ट्रेन सहरसा तक पहुंच गई। इसी वर्ष 4 अक्टूबर 2025 को इसका विस्तार ललितग्राम तक कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस का विस्तार के साथ साथ इस ट्रेन से सुपर फास्ट का दर्जा भी छीने जा चुके हैं। अब ये ट्रेन एक्सप्रेस बनकर चलने वाली है, जिसका नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं कि अब ये नए नंबर के साथ इसका संचालन आपको 7 दिसंबर के दिन से देखने को मिल रहे हैं। जो पुराना जो नंबर है उस नंबर के हिसाब से अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी जानकारी, इस ट्रेन के बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आपको नए नंबर के हिसाब से वैशाली सुपर फास्ट को सर्च करना होगा। बात कर लेते हैं इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने क्यों एक्सप्रेस बना दिए हैं, क्यों इसे सुपर फास्ट का दर्जा छीना जा चुका है। तो रेलवे के नियम के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, किसी भी ट्रेन का एक मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड होता है। जैसे कि किसी भी ट्रेन का मिनिमम स्पीड होता है 55 किलोमीटर, तो किसी ट्रेन का स्पीड होता है 60 किलोमीटर। तो कुछ ट्रेनों का जो मिनिमम स्पीड होता है वो 55 किलोमीटर, जैसे कि सुपर फास्ट जो ट्रेनें होती है उसका मिनिमम स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर उस ट्रेन का संचालन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं तो उसे सुपर फास्ट का दर्जा भारतीय रेलवे देती है। और 55 किलोमीटर से जब उसका स्पीड कम हो जाते हैं तब उस ट्रेन को भारतीय रेलवे एक्सप्रेस बना देती है, यानी कि वो एक्सप्रेस बनकर उस रूट पर चलने लगती है। तो उसी तरह वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में मिनिमम स्पीड 55 किलोमीटर से जब कम हो जाते हैं तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने अब एक्सप्रेस बना दिए। आगे हो सकता है कि भारतीय रेलवे इसे फिर से सुपर फास्ट का दर्जा दे दे, इसलिए कि ट्रैक में बदलाव भारतीय रेलवे द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। ट्रैक में जो रेलवे बदलाव कर रही है स्पीड भी अपग्रेड आगे चलकर होते रहते हैं। तो आगे चलकर इस ट्रेन में आपको बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि परमानेंट एक्सप्रेस बनकर ही चलने वाली है। हो सकता है कि आपको आगे चलकर इसे फिर से सुपर फास्ट का दर्जा मिल जाए। तो ऐसे जो भी नया नोटिफिकेशन आगे चलकर आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का जो सुपर फास्ट का दर्जा छीन ली है और एक्सप्रेस का दर्जा दिए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और रेलवे द्वारा और किसी ट्रेन के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।